तो दूसरी मांग यह है कि दलित महादलित के वोट से कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार और भाजपाई बताए कि ये दलित महादलितों को कब ये घर का जमीन उनको 3 डिसमिल मिलेगा। सरकार के मुखिया को ये नहीं मालूम है कि मेरा मंत्री परिषद में साथी कौन है, जो यही नहीं पहचान रहा है कि मेरे मंत्री का नाम क्या है, उसको क्राइम और व्यवस्था की क्या समझ है। उसमें 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन तो दी गई लेकिन आज तक उसको पोजीशन नहीं मिला। न जेल में रहने की जगह है, न न्यायालयों में न्याय होने की संभावना। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी जेल में हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई 1 लाख लोग को कब बेल मिलेगा। शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। सूखा नशा इतने तेजी से बढ़ा है युवाओं में, अगर ये नहीं हटा 5-7 वर्ष में, जैसे आप पिक्चर देखे थे उड़ता पंजाब, वैसे सुनिएगा उड़ता बिहार हो जाएगा। देखिए, हम लोग तो कह ही रहे हैं कि नीतीश की इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिस सरकार के मुखिया को ये नहीं मालूम है कि मेरा मंत्री परिषद में साथी कौन है, जो यही नहीं पहचान रहा है कि मेरे मंत्री का नाम क्या है, उसको क्राइम और व्यवस्था की क्या समझ होगी। बिहार में क्राइम बढ़ने के 2 बड़े कारण हैं जिसको आप लोग समझिए। एक है शराबबंदी और दूसरा है ये भूमि सर्वे, जो मैंने अभी आपको आंकड़े दिए। 60% मर्डर के जो रजिस्टर्ड केस हैं बिहार सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं भूमि के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। और शराबबंदी की वजह से प्रशासन का एक बड़ा तंत्र, ये आप लोग बात को समझते हैं फिर नहीं समझते, लिखते नहीं है। प्रशासनिक तंत्र का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं तो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कोर्ट और कचहरी है, सब चोक हो गया है। न जेल में रहने की जगह है, न न्यायालयों में न्याय होने की संभावना। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी जेल में हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई 1 लाख लोग को कब बेल मिलेगा। ये कौन 1 लाख लोग हैं? ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये मुस्लिम हैं, ये समाज के गरीब घर के लोग हैं जिनके पास कोर्ट में जाकर बेल लेने का भी साधन पैसा नहीं है। और जो पैसा वाला है वो शराब माफिया बनकर करोड़ों रुपया का लूट कर रहा है। हमको लोग कह रहा है भैया शराबबंदी हटाने के बाद क्यों करते हैं। अरे भाई, हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कानून बनाकर दुकान बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दिया गया। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है। 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और पूरे बिहार में आप लोग देख रहे होंगे, अभी आपको सूचना भी मिलती होगी, सूखा नशा इतने तेजी से बढ़ा है युवाओं में, अगर ये नहीं हटा 5-7 वर्ष में, जैसे आप पिक्चर देखे थे उड़ता पंजाब, वैसे सुनिएगा उड़ता बिहार हो जाएगा। ये यहाँ शराबबंदी के नाम पर लोगों में, युवाओं में बहुत बड़े पैमाने पर सूखा नशा फैल रहा है। इसलिए इसको गलत कानून को हटाने की जरूरत है। का काम नीतीश कुमार ने किया है पिछले 10 वर्ष में। दलित महादलित के नाम पर बहुत दिन से राजनीति चल रही है। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने 2006 में महादलित विकास योजना, महादलित विकास मिशन बनाया था। उस मिशन में एक बड़ा वादा ये किया गया था कि दलित समाज के जितने लैंडलेस होमलेस लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन, 1306.8 स्क्वायर फीट जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। ये वादा नीतीश कुमार ने महादलित मिशन के नाम पर 2008-06 में किया था। योजना शुरू की गई 2008 में, और पिछला जो आंकड़ा अभी उपलब्ध है, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसके अनुसार 2,34,000 दलित परिवारों को, उसमें कुछ ईबीसी परिवार भी शामिल हैं, 2,34,000 परिवारों को ही आज तक ये 3 डिसमिल जमीन दी गई है। और उसमें भी आश्चर्य की बात सुनिए, अभी एक देशपाल कमेटी है जो प्लानिंग कमीशन में इस योजना के इवैल्यूएशन के लिए उनका इस्तेमाल किया, उनको भेजा पटना बिहार में, और देशपाल कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2,34,000 परिवारों को, जिनको सरकार कह रही है कि हमने लैंड 3 डिसमिल जमीन दे दिया, उसमें 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको जमीन तो दी गई लेकिन आज तक उसको पोजीशन नहीं मिला,
उसको कहीं बाढ़ का, कछाड़ का ऐसा जमीन दिया है जिसका पोजीशन ही नहीं मिला। तो सरकार से दूसरी मांग हम लोग कर रहे हैं कि पहला तुमने जाति के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर सब में झगड़ा लगाने का कोशिश किया। दूसरा, ये दलित महादलित के नाम पर इतना दिन से रोटी सेक रहे हो, तो महादलितों को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही गई थी, कुल यहाँ पर 50 लाख से ज्यादा ऐसे दलित महादलित परिवार हैं जिनको ये इसका योजना का लाभ मिलना चाहिए था। सरकार के हिसाब से सिर्फ 2,34,000 लोगों को, परिवारों को ये लाभ मिला, और केंद्र सरकार की प्लानिंग कमीशन की कमेटी बता रही है कि उस 2,34,000 में से भी 1,20,000 लोग ऐसे परिवार है जो कह रहे हैं कि जमीन कागजे पर मिला, जमीन आज तक हमको मिला नहीं है। तो दूसरी मांग यह है कि दलित महादलित के वोट से कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार और भाजपाई बताएं कि दलित महादलितों को कब ये घर का जमीन उनको 3 डिसमिल मिलेगा।